भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, प्रकृति संभवाः, प्रकृति से उत्पन्न, सत्वं रजतमः इति गुणाः, सत्व रज और तम ये तीन गुण देहे शरीर में अव्ययम देहिनम निबध्नन्ति, अव्यय जीव को बांधते हैं। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। यह है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हम देख रहे हैं 1 से लेकर 9 श्लोक कंडीशनिंग बाय द मोड्स, अध्याय 14 के अंतर्गत कैसे जीव बद्ध हो जाता है इस जगत में। और इसके पहले हमने पहले 2 श्लोकों में देखा था कि क्यों यह ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। उसके कारण पराम सिद्धिम ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम मम साधर्म्यम सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति। ये सारे बेनिफिट्स हैं इस ज्ञान के। फिर हमने देखा था कि ये जगत का निर्मिति कैसे होता है। हाउ डज द बर्थ ऑफ दिस क्रिएशन टेक प्लेस। तो भगवान कहते हैं कि मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम्। इसका अर्थ है कि क्रिएशन जो है, सृष्टि, वो ब्रह्म का ही एक विस्तार है। और जैसे सूरज के रोशनी के कारण समुद्र के तपने के द्वारा बादल बनते हैं, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो बादल क्या है, सूर्य प्रकाश का परिणाम है। ऐसी माया क्या है, भगवान के ही शक्ति का एक अलग प्रकटीकरण है। फिर हमने देखा कि नेचर इज आवर मदर बट कृष्णा इज फादर। माता गर्भधारणा नहीं कर सकती अगर पिता ही नहीं है तो इसलिए कुछ लोग नेचुरलिस्ट्स होते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति करा रही है। उनको हमें बोलना चाहिए कि वो माता है, पिता कौन है। कृष्ण कह रहे हैं अहम बीज प्रदः पिता, मैं पिता हूँ। तो कभी कभी हम देखते हैं कि केंचुआ, बिच्छू, वो क्या करता है, किसी चावल में अपने अंडे डाल देता है और वो दिखते नहीं अंडे। कभी थोड़ा सा गीलापन या कुछ मिल गया उस चावल को तो क्या होता है, अचानक उसमें से वो स्कॉर्पियंस एग्स में से बाहर आते हैं और अचानक दिखाई देता है कि वो राइस ने मानो ये बिच्छुओं को जन्म दिया हो। लेकिन ऐसा नहीं है, उस कहीं तो दूसरा कोई आके उधर बीज स्थापन करके गया था। वो ऐसे लगता है कि प्रकृति से सारे जीव आ रहे हैं, जैसे पेड़ आ रहे हैं प्रकृति से आ रहे हैं। अलग अलग पशु पक्षी पंछी जो भी है
वो सब कहाँ से आ रहे हैं? प्रकृति से आ रहे हैं, ऐसे दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कौन है? अहम बीज प्रदः। तो अभी ये जो 5वां श्लोक है ये बताता है कि ये प्रकृति में जीवों का प्लेसमेंट कैसा होता है। प्लेसमेंट मतलब जैसे हम जॉब ढूंढने के लिए लोग निकल रहे हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर होता है कोई, तो माया देवी भगवान की ओर से क्या करती है? ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का काम करती है। हर कॉलेज में होता है वो व्यक्ति। वो क्या करता है? जैसे किसी को डुक्कर बनना है अगले जन्म में, तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। पहले नरक लोक में ले जाके उसको थोड़ा फाइन ट्यून किया जाता है, उसके स्किल्स को, टट्टी कैसे खाना है, उसमें वो थोड़ा उस्ताद बनता है, फिर उसको डुक्कर का जन्म दिया जाता है। तो ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कौन करा रहा है? माया देवी, है कि नहीं? कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, जो अंडर द सुपरविजन ऑफ परमात्मा एंड गाइडेंस ऑफ माया वो अलग अलग देह धारण कर रहा है जीव। तो उसके बाद वो ट्रेनिंग हो गया, अभी प्लेसमेंट भी हो गया शरीर में किसी, फिर उस शरीर के अनुरूप वो जीव जो है वो अपनी पहचान बनाता है और वो अपने भोग की वस्तुओं को चुनता है। जैसे कुछ लोगों को इडली सांभर अच्छा लगता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो वो बोलते क्या है ये हवा, क्या है इसमें दम, थोड़ा नान पराठा, कुछ लस्सी वस्सी छोले वोले कुछ खिलाओ, धासु कुछ। और वो जाके वो आइटम अगर साउथ इंडिया में खिलाओगे तो वो लोग बोलेंगे, परेशान हो जाएंगे वो, अरे क्या खिला रहे हो भाई, मार डालोगे क्या हमको? हाँ? तो ऐसा कैसा है कि इतना जीवों का जो लाइक्स डिसलाइक्स किसको कहते हैं, पसंद नापसंद, इतनी बदलती कैसे? तो उसका कारण यहाँ बताया गया है कि 3 गुण हैं प्रकृति के, और 3 गुणों के संग के कारण जीव जो है वो अलग अलग रूप से बांध दिया जाता है, उसका टेस्ट, फ्लेवर्स, चॉइसेस बदल जाता है। तो पहले एक महावाक्य देखा था हमने, कारणम गुण संगोस्य। ऐसे ही ये 5वां श्लोक जो है वो दूसरा महावाक्य है, मतलब वही उसी लाइन में चल रहा है वो। पूरे अध्याय में इसका ही वर्णन होने वाला है। क्या वर्णन? कि प्रकृति से उत्पन्न सत्वरजतमो गुण ये देही यानी आत्मा को, जो देह में बैठा है, बांध देते हैं। तो हमें से कितने लोगों को लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ? कैसे बंधे हो तुम? नहीं नहीं, तुमको कैसे समझ में आ रहे हो? तो फिलॉसफी बोल रहे हो तुम। हाउ डू यू नो यू आर बाउंड? भक्ति करते समय मन नहीं लग रहा है, जब में नींद आ रही है, आलस आ रहा है। हाँ, हमारे एबिलिटी एंड स्कोप ऑफ एंजॉयमेंट इज लिमिटेड। अनलिमिटेड है क्या वो? नहीं। इसका मतलब जैसे किसी बैल को नाक में वो बेसन डाल के उसको एक 15 फुट का रेडियस में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसे हर एक जीव को क्या है, अपने अपने दायरे में ही भोग करना है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। उसको जितना क्षेत्र दिया है वो तो उतना ही भोग कर सकता हूँ। इसलिए समझ में आता है कि मैं लिमिटेड हूँ, बंधा हुआ हूँ मैं। तो हाँ, हमको जो शरीर में डिसीजेस आता है वो भी हमारा कंट्रोल। करेक्ट। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जब आ जाती है तब समझ में आता है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, चीज़ें मेरे काबू से बाहर है। ये आध्यात्मिक, आधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश मुझे भोगने पड़ते हैं, मैं चाहूँ या ना चाहूँ। सो दैट इज पनिशमेंट गिवन बाय फोर्स, बाय लॉ। उसको कोई टाल नहीं सकता। उससे समझ में आता है कि मैं बंधा हूँ। और सबसे बड़ा शैकल क्या है? सेक्स लाइफ। मैथुन जीवन का जो आकर्षण है वो सबसे बड़ा बेड़ी है आत्मा के ऊपर। वो ऐसा बांध के रखता है उसको कि कहीं जा नहीं सकता हूँ। हर एक को लगता है कि मैं लिबरेटेड हूँ, वेट एंड वॉच। थोड़े दिनों में उसको समझ में आ जाता है कि मैं इतना कुछ तोप नहीं हूँ स्पिरिचुअल लाइफ में। ये भौतिक आकर्षण जो है वो इतना प्रबल है मेरे अंदर, काम वासना। तो इसलिए हमें ज़्यादा माया से परे है हूँ मैं, ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। अपनी बद्धताओं को अच्छे से पहचानना चाहिए
और उनको लांघने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी शुरुआत करेंगे इस प्रोसेस को। कंडीशनिंग्स कैसे हो रहे हैं वो जानते हैं। 3 गुण कैसे बांध देते हैं। बांधने का अर्थ अलग अलग लेवल पे होता है। एक होता है डिज़ायर के लेवल पे, दूसरा होता है बिलीफ, समझावट क्या है जीवन के बारे में, तीसरा होता है बिहेवियर, और चौथा होता है सिचुएशंस, परिस्थिति जो हमारे ऊपर लाद दी जाती है, थोप दी जाती है, और पांचवा होता है हमारा कैरेक्टर या एटीट्यूड्स। तो अलग अलग लेवल पे हमको ये 3 गुण एक फ्लेवर पर्टिकुलर बना के उसमें बांध डालते हैं। वो हमें पहचान में आना चाहिए, तभी वो कंडीशनिंग से हम बाहर निकल सकते हैं। तो जड़ प्रकृति से ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं और वो जीव को बांध देते हैं। इसका सरल अर्थ है कि जैसी जिसकी प्रकृति है वैसे उसके अनुसार कर्म करने के लिए वो बाध्य होता है। जैसे कुत्ता भौंकने के लिए बाध्य है कि नहीं? वो नहीं बोल सकता कि मैं पोएट्री गाऊंगा, कोई संस्कृत श्लोक बोलूंगा मैं। या जो पक्षी है, चिड़िया है वगैरह, उसका आइडेंटिटी है मैं चिड़िया हूँ। हालांकि वो जीव चिड़िया नहीं है, लेकिन वो स्ट्रांगली ऐसा मानता है कि मैं चिड़िया हूँ, है कि नहीं? तो ये जो है प्रकृति अनुसार कार्य करना, ये बाध्यता है, कंडीशनिंग है हमारा। और यही हमारे सुख दुख का कारण भी है। हम किस में सुख मान रहे हैं, किस में दुख मान रहे हैं, वो इसी के कारण आ रहे हैं। अभी वर्णन शुरू होगा 3 गुणों का। ये बहुत सुंदर वर्णन है। ये सिर्फ सुनने से ऐसा लगता है कि अरे क्या नया समझ में आया मुझे अपने ही बारे में या प्रकृति के बारे में, जो मैंने कभी गौर नहीं किया था ये सब चीज़ों पे। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, तत्र उन 3 गुणों से निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण, प्रकाशकम, प्रकाशक, अनामयम, दोष से रहित, सत्वम, सत्वगुण, सुख संगेन, सुख के संग के द्वारा, ज्ञान संगेन च, और ज्ञान के संग के द्वारा, बध्नाति, बांध देता है। तो सत्वगुण के अभी कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण विशेष। पहला क्या है? निर्मलत्वात्। बाकी गुणों की तुलना में सत्वगुण बड़ा निर्मल है और प्रकाशक है, यानी वो चीज़ों को यथार्थ प्रस्तुत करता है, जैसे जो है उसको वैसा दिखाता है, वो उसको कहते हैं प्रकाशक। और वो पाप शून्य है, यानी सत्वगुणी व्यक्ति का भगवान के या प्रकृति के नियमों को पालन करने के मामले में वो कड़क रहता है, एकदम नियम तोड़ते नहीं है, इसलिए वो पाप शून्य होता है। यह सत्वगुण चैतन्य स्वरूप जीव को ज्ञान और सुख में बांध देता है। इंटरेस्टिंग है ना? ज्ञान में बांध देना किसी को कैसे संभव है? व्यक्ति केवल आई एम गेटिंग रेडी मोड में रहता है। अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ। जिसको लगता है कि मुझे ज्ञानार्जन करना है, ज्ञानार्जन करना है, ज्ञानार्जन करना है, तो व्यक्ति का जो आकर्षण है वो केवल अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बुद्धि के स्तर पर इधर उधर भटकने में चला जाता है। इसलिए वो उसके बाहर नहीं निकल पाता। जैसे हमने 5 कोश वर्णन किए हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय। वो ज्ञानमय कोश में अटक जाता है वो व्यक्ति, उधर बंध जाता है और फिर सुख के कारण बांधा जाता है। उसे मटेरियल लाइफ में एक विशेष अनुभव सुख का होता रहता है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो सुख के कारण बांधना मतलब क्या है?
जैसे किसी व्यक्ति को अगर हम कोई लत लगा दे, हेरोइन, कोकेन, तंबाकू या शराब का, तो उसमें जो तथाकथित सुख है जो उसको प्राप्त हो रहा है उसके जिह्वा को, प्रभुपाद कहते हैं ना, नाम है गोस्वामी लेकिन है बीड़ी का दास। क्योंकि वो बीड़ी फूकने पे जो टेस्ट आ रहा है टंग में, वो उसका एडिक्शन हो गया उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, और उसके लिए बार 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 अपने फेफड़ों को जला रहा है वो, धुआं डाल डाल के उसके अंदर। तो इसको कहते हैं बांध देना सुख के साथ। तो ऐसे ही सत्वगुण जो है वो एक विशेष प्रकार का सुख अनुभव कराता है जीवन में। उस व्यक्ति को लगता भी है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता जीवन को एंजॉय करना कैसे है, मैं कर रहा हूँ जीवन को एंजॉय, इन लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है। तो इस प्रकार से वो ज्ञान के और सुख के संग में बांध देता है जीव को। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सतोगुण विकसित करने का लाभ यह है कि अन्य जीवों की तुलना में व्यक्ति अधिक चतुर हो जाता है और उसे भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते, और उसमें भौतिक ज्ञान की सूझबूझ होती है। कभी कभी वो वैज्ञानिक प्रगति कर लेता है या कुछ भौतिक ज्ञान में प्रगति कर लेता है, तो उसको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा शाना आदमी हूँ। इसका प्रतिनिधि ऐसे जीवन का ब्राह्मण है। ब्राह्मण कैसे होते हैं? वो सत्वगुण में होते हैं। तो सुख के कारण जो उन्हें महसूस हो रहा है वो पाप कर्म से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको उसमें रस नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो मनुष्य सतोगुण में स्थित हो जाता है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, और ये उसका कंडीशनिंग है। He thinks I am superior than others। तो जिसमें दो लोग आते हैं, वैज्ञानिक और दार्शनिक, फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट। इन सबको अपने अपने ज्ञान का गर्व रहता है, और क्योंकि उनका रहन सहन सुधार लिया गया रहता है। जैसे आप अगर पीएचडी करने भी जाओ ना, तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, 25,000 रुपये महीना गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो। यानी आपको खाने के लेने देने का कोई सवाल ही नहीं है। 4.5 साल में पीएचडी करनी है, पूरा कवर्ड है आपका एक्सपेंस, खाना पीना रहना प्लस थोड़ा और खर्चा, तुमको सिर्फ रिसर्च करना। तो ऐसे लोगों को 4.5 साल के बाद भी उस क्षेत्र में जिसमें उसने पीएचडी किया है उसमें रमण करना अच्छा लगता है, उसको छोड़ते ही नहीं हो। आजीवन कुछ कुछ लोग एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, इतना उनको टेस्ट आता है उस ज्ञान या सुख में। तो सतोगुण में ही रहते हुए सत्वगुण के कार्य करने में ये बंधे रहते हैं। माया का यह मोह है, इन्हें लगता है कि मेरा जीवन आनंदप्रद है, इसके परे और क्या करना है लाइफ में, यही जीवन है मस्त। इसके कारण वो भौतिक प्रकृति में ही सड़ते रहते हैं। तो यह है सतोगुण का वर्णन। एनी कमेंट्स? करेक्ट। कभी कभी लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि जीवन में दुख है आप लोग बोल रहे हो, किधर दुख है यार, तुम लोग क्यों इतना डरा रहे हो सबको जाके? अच्छा भला पैसा है, अच्छा भला ऐशो आराम का जीवन है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ चला है बराबर से एकदम, दुख किधर है? ऐसा मेरे को एक जन ने प्रश्न पूछा था एक बार। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि किस लिए इतना तुम दुखालयम शाश्वतम वगैरह भाषण दे रहे हो तुम लोग। मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। सो दैट इज प्रॉब्लम। जैसे हमको जब कोई दारू पी के गटर में पड़ा हुआ है उसको समझ में आता है कि दुख में है कि नहीं। अगर हम उसको जाके बोलेंगे अरे भैया क्या हालत हो गया तुम्हारा, ऐसे मत करो, डोंट डिस्टर्ब, आई एम एंजॉइंग लाइफ, ऐसा बोलता है कि नहीं हो? लेकिन तुमको दिखाई दे रहा ना कि वो सफरिंग है उसका करके। तो ऐसे ही सत्वगुण में, अभी सत्वगुण का गटर अलग टाइप का है, लेकिन वो पड़ा तो उधर ही है। वो ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरे चीज़ को प्राप्त कर रहा है। तो वॉट एवर ही इज क्लेमिंग एज टेस्ट इज स्टिल मटीरियल।
उसमें अध्यात्म का कुछ लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं आप? ऑल्सो टेम्पररी। हाँ, दैट इज टेम्पररी ऑल्सो। एंड ऐसा नहीं कि देवता बनने के बाद या ब्रह्मा तक बनने के बाद तुम्हारे जीवन में सफरिंग नहीं है। आप जाके पूछ के आइए उनको, वो बताएंगे उन अपनी स्टोरीज। यू वांट टू नो द स्टोरी, यू रीड बृहद भागवतामृत। उसमें इंद्रदेव बोलते हैं अपने बारे में, ब्रह्मा जी बोलते हैं अपने बारे में, तो वहाँ समझ में आता है अरे इनके जीवन में भी दुख है अलग अलग। इनसे भी गलतियाँ अपराध होते रहते हैं। यस, किसका बंधन? अभी हम देखेंगे पूरा वर्णन सुनने के बाद विल कैटेगराइज कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में डिजायर्स, बिलीव्स, बिहेवियर्स, यहाँ तक कि यज्ञ, दान, कर्म, तपस्या, ऑक्यूपेशन सब आएगा। 14 और 17वां अध्याय यही है टॉपिक। आप तो उसको पढ़ते पढ़ते आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं चाहे तो आपको पहले ही एक मैट्रिक्स दे देता हूँ जिसमें इसका वर्णन है। सरल भाषा में कहना है तो सतोगुण का व्यक्ति डिजायर करता है कि आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम सफरिंग एंड एंजॉय मटीरियल लाइफ इन गुडनेस बाय बीइंग मॉरल, ये उसका डिजायर है। रजोगुणी व्यक्ति ये चाहता है आई वांट पोस्ट, पोजीशन, पावर, प्रेस्टीज, पोजेशंस एंड पोजेशंस। ये 5P रहता है उसके दिमाग में चलता हुआ हमेशा। सो दैट आई कैन गेट मनी, सेक्स एंड मटीरियल एंजॉयमेंट टू द बेस्ट। ही वॉन्ट्स ऐश्वर्य, बिग एंड पावरफुल थिंग्स टू एंजॉय, और रजोगुण का लक्षण है भोग, ऐश्वर्य, ही वॉन्ट्स प्रसक्ता। और तमोगुणी व्यक्ति है, उसको क्या चाहिए? ही वॉन्ट्स निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ओवर स्लीपिंग, ओवर इंडल्जेंस, ओवर कंजम्पशन एंड प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, निष्क्रियता, आलस, ये उसको चाहिए। और उसके लिए वो फिर ऐसे तमोगुणी वातावरण निर्माण करता है अपने आजू बाजू, ताकि वो ऐसे पड़ा रहे। वो गीत दिखाया था ना मैंने, मला प्रचंड आळस आलेला आहे, वो एकदम क्लासिक उदाहरण है उसका, तमोगुण का। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।